हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन में, और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे लेकर सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर कर ली जाए क्रूड ऑयल से ही, तो क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं हमने जो सपोर्ट के बारे में बता रखा था कि 6500 का इसका इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो क्रूड ऑयल अपने मेजर सपोर्ट की तरफ जा सकता है और हो सकता है वहां से हमें रिकवरी देखने मिले, और एग्जैक्टली वही हुआ। डॉट कहीं ना कहीं रिवर्सल हमें कहीं ना कहीं 6400 6420 के लेवल से देखने को मिला। हालांकि यही लोज हमें एग्जैक्टली 8 मई को भी देखने मिले थे, और देखा जाए तो 6400 और 6370 एग्जैक्टली एक मंथली सपोर्ट था, एक मेजर सपोर्ट था, और देखा जाए तो वहीं से रिकवरी देखने को मिली, और ये रिकवरी क्रूड ऑयल को ले गई एग्जैक्टली इसके वीकली रेजिस्टेंस जोन पे, जो कि 6670 और 6700 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। और मेरा मानना है यहाँ पे क्रूड ऑयल में पैटर्न वाइज भी अगर ध्यान से देखो तो एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन देखने मिलती है, और जो नेकलाइन आती है वो भी एग्जैक्टली इसी के वीकली हर्डल पे आती है। तो मेरा मानना है अगर इसका ब्रेकआउट अगर क्रूड ऑयल में आता हुआ दिख जाता है, तो पैटर्न वाइज बोल लो, चाहे वो टेक्निकली भी बोल लो, प्राइस एक्शन के हिसाब से बोल लो, ये तेजी क्रूड ऑयल को फिर 6800 से लेकर के 7000 की तरफ भी ले जा सकती है। तो हालांकि यहाँ पे शुरुआत सबसे फंडामेंटल से करना चाहूंगा कि इतनी तेजी आई कहां से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इन्वेंट्रीज को ही देखने की वजह से थोड़ा सा मोमेंटम आया है। देखा जाए तो इन्वेंट्रीज में एक अच्छी खासी सप्लाई में गिरावट देखने को मिली, जिसने क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट दिया। साथ ही साथ इस हफ्ते में इन्फ्लेशन नंबर भी अलाइन थे, जो कि यूएस मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अलाइन ही आए हैं, तो कोई खास दिक्कत नहीं हुई। यूएस बाजार में भी एक अच्छा मोमेंट था, और कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में जो तेजी देखने को मिली वो इस एक्सपेक्टेशन की वजह से भी आई कि यस, इन्फ्लेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूल ऑफ है, इनलाइन डेटा आया है, तो कहीं इंटरेस्ट रेट में एक सॉफ्टनिंग देखने मिल सकती है, जो कि क्रूड ऑयल के डिमांड को एक अच्छा बूस्ट दे सकती है। और बात कर ली जाए अगर चाइना की, तो चाइना एग्जैक्टली वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और देखा जाए तो इंडस्ट्रियल आउटपुट नंबर जो चाइना के आए एग्जैक्टली 6.7% आए वाई बेसिस में, और इसने भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा इंडिकेशन दिया है कि यस, क्रूड ऑयल की डिमांड में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। तो ये भी कहने की एक पॉजिटिव इंडिकेशन है गाइस क्रूड ऑयल के लिए ओवरऑल। बाकी अगर अपकमिंग इवेंट्स की अगर बात कर ली जाए, तो मंडे के दिन कहने की पॉवेल की स्पीच भी अलाइंड है। देखा जाए तो इस हफ्ते में जिस तरह के इन्फ्लेशन नंबर आए उस हिसाब से तो एक्सपेक्टेशन तो यही है, एक इंटरेस्ट रेट में एक सॉफ्टनिंग देखने को मिल जाए। लेट्स सी, स्पीच पे हर मार्केट की नजर रहेगी, और अगर ऐसा हो जाता है देन डेफिनेटली यहाँ पे क्रूड ऑयल की डिमांड को एक अच्छा बूस्ट इसके थ्रू भी मिलेगा। साथ ही साथ जहां तक बात रही ओपेक की, तो 1 जून को ओपेक की भी मीटिंग अलाइंड है, और काफी एनालिस्ट का और काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ये एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा इस मीटिंग में भी कहने के जो सप्लाई कट है उसमें एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हो गया तो यस, ये भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन ही रहेगी। ऑलराइट, सो फिलहाल अगर मैं अब टेक्निकल्स पे उतर जाऊं, तो कहने की आने वाले हफ्ते में 6700 बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है अप ट्रेंड को लेकर के। अगर इन लेवल्स को अगर निकाल देता है तो क्रूड ऑयल में एक बड़ी तेजी आएगी, और लेवल्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बाकी अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। जो मैं रेंज अब एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं मंडे में, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं 6700 से लेकर के 6600 एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिटेल में समझ लिया जाए तो 6680, जो कि इस हफ्ते का भी हाई है और एग्जैक्टली 10 मई का भी हाई था, ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो ये पे सेकंड हर्डल 6700, जो कि इमीडिएट बेसिस पे सबसे ज्यादा कॉलरेटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। तो एक तरह से फर्स्ट अटैम्प्ट में ये जोन आपके लिए सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। तो अगर क्रूड ऑयल 6670 6680 के नीचे खुल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि इसी जोन से आपको दोबारा मुनाफा वसूली देखने को मिले, जैसे हमने देखी थी कहीं ना कहीं 10 मई को। बाकी यस, एग्जैक्टली यही 6700 का लेवल अगर होल्ड हो जाता है, मैं तो कहूंगा 1 घंटे की क्लोजिंग का वेट जरूर कर लेना। अगर ये लेवल 1 घंटे के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि ऐसी ये तेजी यानी एक्सटेंड हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 6817 6800 का जोन, जो कि एक्जैक्टली आपका हाई है कहीं ना कहीं 1 मई का, इस महीने का। तो ये आपके लिए प्राइमरी टारगेट रहेगा, और सेकेंडरी टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस हफ्ते में, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं 7040, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लोअर हाई है, 26 अप्रैल के हाईज हैं, वहां तक का मोमेंटम कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, और देखा जाए तो जहां पे इसने डबल बॉटम बनाया वहीं पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी देखने मिलती है गाइस। अगर मैं डेली बेसिस में अगर आपको ये चार्ट दिखा दूं, तो आप देख पाएंगे कि पिछले साल भी दिसंबर सीरीज में भी मेजरली जो भी करेक्शन आई है और जो भी रिकवरी देखने मिली है, वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होती हुई दिखी है, और यहीं से हमने काफी अच्छा मोमेंटम भी आते हुए देखा, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है पैटर्न तो एक अच्छा सपोर्ट दे ही रहा है, साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन पे भी काफी अच्छा बॉटम इसने क्रिएट कर लिया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस, क्रूड ऑयल में एक अच्छी तेजी बन सकती है अगर
6700 का लेवल भी निकल जाए। तो अधिकतर जो एक्सपेक्टेशन है वो तेजी की है। मैं यहाँ पे जो ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ गाइस, वो फ्लैट से लेकर के कहने की पॉजिटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। कहने का मतलब एक गैप अप भी हो सकता है, राइट। अगर वो गैप अप 6700 के ऊपर होल्ड हो जाए तब भी खरीदा जा सकता है, नीचे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके। अब जहां तक ये बात हो गई अपसाइड की, अब बात कर लेते हैं लोअर लेवल्स की। तो लोअर लेवल्स में 6600 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जैसे ने बताया कि अगर क्रूड ऑयल 66 70 80 के नीचे खुल जाता है तो ये सेल जोन की तरह काम कर सकता है, और ऐसी सिचुएशन में क्रूड ऑयल में जो प्रॉफिट किंग आ सकती है वो 6600 तक ज्यादा ले जा सकती है, जो कि क्रूड ऑयल का क्या है, क्रूड ऑयल का एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, साथ ही फ्राइडे का लो भी है, और एक अच्छा पुट राइटर का जोन भी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप फर्स्ट डिप को बाई कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसके सेकंड सपोर्ट जो कि 6580 का लेवल है गाइस। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही पुट ऑप्शन के थ्रू प्ले करने की, तो मेरा मानना है इंट्राडे में बिकवाली तभी करनी चाहिए जब सेकंड सपोर्ट टूट जाए, 6580 का लेवल टूट जाए। ऐसे सिचुएशन में जो आपके लिए टारगेट बन जाएंगे वो बन जाएंगे गाइस 16 मई का लो, जो कि आपको एग्जैक्टली देखने को मिलता है 6530 का लेवल पे, और सेकंड टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो ज्यादा से ज्यादा हमें ले जा सकता है कहीं ना कहीं 6450 और 6420 के जोन तक, जो कि एग्जैक्टली लो है आपके इस हफ्ते का। तो वहां तक का ज्यादा डाउन मिल सकता है। और जैसे ने पहले ही बताया कि ये जो जोन आप देख पा रहे हैं ये मंथली सपोर्ट है और वीकली सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। और 6500 6600 के बाद अगर कहीं अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है तो 6400 के जोन में ही हुई है, तो ये अभी भी मेजर सपोर्ट रहेगा आने वाले हफ्ते में। तो अगर ये जोन अगर आपको मिल जाता है तो मैं तो कहूंगा बाइंग करके चलना चाहिए, या अपनी ट्रेंड लाइन पर अगर सपोर्ट ले ले तो भी आप एक बार के लिए रिकवरी को प्ले करके चल सकते हैं। क्योंकि क्रूड ऑयल में अगर कोई बेरिश ट्रेंड को अगर ट्रिगर होना है तो ये इसी जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। जोन क्या है, 6420 और 6370। 6420 क्या है इस हफ्ते का लो, तो 6370 एग्जैक्टली आपका मार्च सीरीज का लो है ना, एक मंथली लो है। तो मेरा मानना है अगर उसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो करेक्शन सीधे क्रूड ऑयल को ले जाएगा यानी कि 6000 के लेवल पे, टेक्निकली 5964 जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं आपके फरवरी सीरीज का। तो वहां तक का डाउन मूव कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में फिर देखने को मिलेगा। बाकी मैंने बिगर टाइम फ्रेम का चार्ट कहीं कि ट्विटर पे भी शेयर कर रखा है, तो अगर आपने हमें फॉलो नहीं कर रखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी हम डेली बेसिस में भी चार्ट्स शेयर करते रहते हैं 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच मार्केट आवर्स में। ऑलराइट, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ट्विटर टेलीग्राम हम दोनों में चार्ट शेयर करते हैं ताकि आप उनको देख करके भी आप कन्विक्शन ले पाओ कि क्या करना है ओवरऑल। ओके, बाकी ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। बाकी है 6700 से लेकर के 6600 की रेंज में आप न्यूट्रल बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। बाकी मेरा मानना है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो, कहने मतलब यही है। बाकी मेजर मूव इसी रेंज के अपसाइड या डाउनसाइड की तरफ ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। ऑलराइट, बाकी देखा जाए तो 6700 6680 का लेवल ऐसे भी क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पे 20 डेमा भी आता है गाइस, है ना। तो 20 डेमा का ब्रेकआउट 6700 का ब्रेकआउट एक बड़ी तेजी लेके आएगा। तो मैं यहाँ पे भी एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ क्रूड ऑयल से। तो ये बात हुई गाइस अपसाइड लोअर लेवल्स की। लेट मी गो टू क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन। क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन खोल लेते हैं और देख लेते हैं वहां पे क्या होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाई लेवल्स पे कॉलेटर की कन्विक्शन इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप 6700 की कॉल ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2256 का हुआ ही है, उसके बाद 6800 के लेवल्स पे, और सीधे सीधे देखा जाए तो फिर 7000 पे ही हमें 2450 का ओआई बिल्डअप देखने मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले हफ्ते में 6700 6800 आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। बाकी जहां 6800 का भी लेवल निकल गया तो कहीं ना कहीं हम 7000 की तरफ भी जाते हुए दिखेंगे। तो इतना कन्विक्शन कॉलेटर में देखने को नहीं मिल रहा जितना कन्विक्शन हमें पुट राइटर की तरफ देखने को मिल रहा है, जो कि एक मजबूत सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 6500 की पुट ऑप्शन में 6751 का ओआई बिल्डअप है, जो कि मुझे लगता है एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो वहीं पे 6600 जहां पे 4960 का ओआई है, ये आपके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इमीडिएट सपोर्ट 6600, मेजर सपोर्ट 6500, हाई लेवल पे इमीडिएट रेजिस्टेंस 6700 और नेक्स्ट हर्डल 6800 का लेवल। ऑलराइट, तो ओवरऑल जो डेटा है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। पुट राइटर कन्विक्शन ज्यादा है कॉलेटरी कंपेयर में, तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव इन क्रूड ऑयल डेटा। सो फिलहाल इसमें तेजी करके ही चलना चाहिए। ओके, लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो यहाँ पे भी जो सप्लाई कट हुआ, मैंने बोला ना कि यहाँ पे जो इन्वेंट्रीज में जो गिरावट देखने को मिली है, इसने भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट दे दिया। -2.50 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सप्लाई कट हुआ है। और देखा जाए तो इससे पहले एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही सप्लाई आ रही थी।
तो उसके बाद एक सप्लाई कट की एक्सपेक्टेशन थी भी, और मैंने ये बात बोली भी थी कि एक सप्लाई कट देखने को मिल सकता है, तो देखने को मिला। और मेरा मानना है ये फर्दर सप्लाई कट आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिल सकता है। बाकी डिपेंड्स ऑन पावेल की स्पीच, लेट्स सी वो क्या बोलते हैं। बाकी पैटर्न वाइज भी क्रूड ऑयल का डेटा है, जो लेवल्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेट हो रहा है। ऑलराइट, सो जस्ट नीड टू कम अबव 6700 अगेन। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के चार्ट को समझ लेते हैं। तो देखा जाए तो मैंने नेचुरल गैस में बोला था कि क्रूड ऑयल में भले ही हमें बीच में थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने मिल रही थी, रेंज बाउंड बिहेवियर देखने मिल रहा था, बट नेचुरल गैस का जो ट्रेंड था वो बुलिश था, और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश था। और मैंने ये बात बोली भी थी कि बाइंड डिप करके चलो। अब कहने की नेचुरल गैस कहने की अब 210 से 215 रुपए तक के टारगेट के लिए भी तैयार हो रहा है। देखा जाए तो सारे लेवल हिट हुए हैं, और अब इसको अगर अपने अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रखना है तो आप 220 के लेवल को आने वाले हफ्ते में निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, जो कि हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह ही काम करेगा। तो अगर मैं फंडामेंटल्स की बात कर लूं गाइस, तो मैंने ये बात पहले ही बोली है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ती जाएगी, और ऐसे सिचुएशन में वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। डेफिनेटली यस, गर्मी में कूलिंग की डिमांड होती है, तो ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस ही यूज होता है। तो अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो प्राइस को तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो पैटर्न के यहाँ पे भी अगर बात कर ली जाए तो नेचुरल गैस ने एक अच्छा खासा टाइम लिया है, कहीं ना कहीं मार्च से लेकर के मई तक एक अच्छा बॉटम क्रिएट किया डेली बेसिस में, वीकली बेसिस में, और जहां इसने 165 170 का ब्रेकआउट दिया, एक बड़ी तेजी देखने मिली। और मेरा मानना है ये रैली अब रुकने वाली नहीं है। नेचुरल गैस अब अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आपको ट्रेड करता दिखता है ना। 200 जो डे एक्सपेंशन एवरेज है वो भी 200 के लेवल्स पे आता है, बाकी 20 डेमा एक्जैक्टली 180 के लेवल्स पे है। तो मेरा मानना है जब तक अपने 200 डेमा के ऊपर है, 20 डेमा के ऊपर है, तब तक जो व्यू रहेगा वो बुलिश रहेगा। जस्ट डू बाय ऑन डिप इन नेचुरल गैस एंड प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 235 एंड 240। मेरा मानना है अब ये तेजी कहने की नेचुरल गैस को कहने की 240 रुपए की तरफ भी ले जाती हुई दिख सकती है। बाकी आप थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। तो शुरुआत सबसे पहले अगर मैं मंडे की रेंज से कर लूं, तो जो रेंज देख पा रहा हूं गाइस वो 220 रुपए से लेकर के 210 की देख पा रहा हूं, 220 से 210 एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 217 एक्जैक्टली फ्राइडे का हाई है, और सेकंड हर्डल 220 के लेवल्स पे देख रहा हूं। तो मेरा मानना है फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए सेल जोन की तरह काम करता हुआ दिख सकता है। देखा जाए तो 220 में इमीडिएट बेसिस पे काफी अच्छी खासी कॉलेटिंग हुई है, और देखा जाए तो नेचुरल गैस लगातार अपसाइड लगाता हुआ दिख रहा है। तो एक तरह से थोड़ा ओवरबॉट भी इंडिकेट हो रहा है। तो मेरा मानना है डिप भी देखने को मिल सकती है मॉर्निंग में, अगर इस यहां से रिजेक्शन देखने को मिले। बाकी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 220 रुपए के ऊपर निकल जाता है तो मैं तो कहूंगा यहाँ पे कम से कम आधे घंटे की क्लोजिंग का वेट कर लेना। अगर आधे घंटे अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो आप फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि ये तेजी नेचुरल गैस को फिर कहीं 230 235 एंड यस डेफिनेटली 240 के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिख सकती है। ओवरऑल ये 240 का लेवल क्या है एग्जैक्टली, तो इस लेवल के अगर बारे में बात कर ली जाए तो नेचुरल गैस का ये एक लोअर हाई है, जो कि कहीं ना कहीं आपका 25 जनवरी का अभी एग्जैक्टली लेवल है, 25 जनवरी का हाई है। तो वहां तक का मोमेंटम मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। अब जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 210 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखा जाए तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस से काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है, और जैसे ने बोला कि थोड़ा नेचुरल गैस ओवरबॉट भी है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, और ये डिप मुझे 210 तक ले जा सकती है। तो मैं तो कहूंगा उस डिप को जरूर बाय करिए। 210 रुपए पे आए तो बाय करके चल सकते हो, और अपना स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट पे लगा के रखिए, जो कि एक्जैक्टली फ्राइडे का लो है। लेवल क्या है 207, ऑलराइट 207 रुपए 80 पैसा। तो इस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और दोबारा अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। आई होप ये सेकंड अटैम्प्ट में लेवल्स को ब्रीच करता हुआ दिखेगा। और देखा जाए तो कोई भी इसने स्विंग लगाई है तो उससे पहले एक बार के लिए इसने अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन पे जरूर सपोर्ट लिया है, और इस ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी 210 के लेवल पे देखने मिलता है। हालांकि इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को जो मैंने रेफरेंस ले रखा है गाइस, वो ले रखा है 1 मई के लो से, और लगातार हम इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर एक अच्छा खासा मोमेंटम लगा रहे हैं। तो इस बात में एक्सपेक्टेशन है कि इसी लेवल पे सपोर्ट लेंगे। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, अगर आपको पुट ऑप्शन ही प्ले करनी है तो मेरा मानना है फ्राइडे के लो के टूट जाने का वेट कर लेना, जो कि सेकंड सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा 200 का लेवल, जो कि नेचुरल गैस का एक अच्छा खासा पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल है, और ये एग्जैक्टली 200 डेमा भी है। बाकी ज्यादा से ज्यादा इस हफ्ते में अगर मैं बात करूं इंट्राडे बेसिस में 200 तक के टारगेट, बाकी जहां तक बात रही वीकली जो टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं गाइस 186 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली इस हफ्ते का लो है, कहीं ना कहीं मंडे का लो है। तो ये आपके लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा 186 182 का लेवल। ऑलराइट 182 क्या है एग्जैक्टली नेचुरल गैस में, तो ये एग्जैक्टली नेचुरल गैस का
20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, मेरा मानना है अगर नेचुरल गैस में अगर इस हफ्ते में आपको 186 182 की डिप मिल जाती है तो वहां से दोबारा एक मेजर रिकवरी आप लेकर के चल सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। बाकी जहां तक बात रही बेयरिश कंडीशन की, तो नेचुरल गैस बेयरिश तभी होगा जब 180 का लेवल 182 का लेवल टूट जाए, मतलब सीधे बोलो तो अपने 20 डेमा के नीचे क्लोज हो जाए डेली बेसिस में। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस वापस फिसल सकता है, 160 रुपए की ट्रेजेक्टरी वापस खुलती हुई फिर दिख सकती है। तो मैंने सारे लेवल्स के बारे में इंडिकेट किया कि लोअर लेवल टूटे तो प्राइमरी टारगेट इंटरडे बेसिस पे 200 और वीकली बेसिस पे 186, वो डिप मिले तो बाय करके वापस आप चल सकते हैं। तो अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब नेचुरल गैस निकल चुका है, तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव नेचुरल गैस। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई मेजर अपसाइड आनी है तो 200 के 220 के ऊपर, तो इंटरडे में कोई बिकवाली आनी है तो 208 के नीचे। ऑलराइट, बाकी डेली बेसिस में तो चार्ट में शेयर करता ही रहता हूं जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये थे लेवल्स गाइस जिस पे हमें आने वाले हफ्ते में नजर रखनी चाहिए। लेट मी गो टू नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज, सॉरी ऑप्शन डेटा देख लेते हैं, फिर इन्वेंट्रीज पे चलते हैं। तो अगर मैं बात कर लूं सबसे पहले डेटा की, पहले कॉल लेटर की अगर बात कर ली जाए तो अब मुझे कहीं एक्टिवली कॉल रेटिंग देखने मिल रही है, तो 220 के कॉल ऑप्शन में देखने मिल रही है जहां पे 4723 का ओआई है, और उसके बाद कहीं 230 के लेवल पे देखने मिलती है जहां पे 5449 का ओआई है। उसके बाद इतनी कॉल रेटिंग है नहीं। बाकी देखा जाए तो एक तरह से 220 आपके लिए अब इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी उसके बाद जो एक हर्डल बन सकता है वो बनेगा 230 का लेवल। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो लोअर लेवल से पुटराइटर कन्विक्शन ज्यादा है कॉल रेटर कंपेयर में, तो ये भी कहने की बुलिश कंडीशन को इंडिकेट करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो 210 के लेवल पे इस समय 8637 का हुआ, इतना कॉल रेटर पे भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला। उसके बाद अगर मैं नीचे कहीं कॉल रेटिंग देख रहा हूं तो 200 की पुट ऑप्शन में, सॉरी पुट राइटिंग जहां देख रहा हूं वो 200 की पुट ऑप्शन में जहां पे 11,000 का हुआ है। उसके बाद 190 की अगर आप पुट ऑप्शन देखेंगे तो 10,000 का हुआ है, और 180 की पुट ऑप्शन में 10,000 का हुआ है। तो काफी एग्रेसिव है, एक अच्छा बॉटम कहने के अब नेचुरल गैस से फॉर्म हो चुका है गाइस। तो 180 रुपए के नीचे ही कुछ हो सकता है, 180 रुपए के ऊपर जो कि 20 डेमा है उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं हर डिप को नेचुरल गैस में लोग बाई करेंगे। तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। तो आपके लिए 210 इमीडिएट सपोर्ट, तो मेजर सपोर्ट कहने की 200 इंडिकेट हो रहा है जो कि 200 डेमा है। तो गाइज आप 200 से 230 रुपए की रेंज बन के आ रही है इस हफ्ते में। बाकी आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको तेजी में एक्सटेंशन या कोई बड़ी कमजोरी देखने को फिर मिल सकती है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश गाइस, जिस तरह से पुटराइटर काफी एग्रेसिव हैं और कॉल लेटर उतना ज्यादा यहाँ पे कन्विक्शन उतना ज्यादा ओआई इमर्ज करते हुए नहीं दिख रहा है, तो ये कहने की तेजी को इंडिकेट करता है। सो डेटा इज लुकिंग पॉजिटिव। और यहाँ पे बात की जाए ओपनिंग की, तो मेरा मानना है जो ओपनिंग हो सकती है गाइस वो फ्लैट हो सकती है। यहाँ पे मैं कोई गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि नेचुरल गैस इस हफ्ते में लगातार चला है तो थोड़ा ओवरबॉट ही इंडिकेट होता दिखता है। तो ये बात होगी इसकी। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। सो इन्वेंट्रीज की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर सप्लाई में एक अच्छा कट ऑफ है, डिमांड अच्छी है, तो प्राइस को बूस्ट मिलेगा, और वो इंडिकेशन हमें इन्वेंट्री जरूर दे देती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले हफ्ते 79 बिलियन क्यूबिक फीट की सप्लाई देखने को मिली थी, और एक्सपेक्टेशन 76 बिलियन क्यूबिक फीट की थी, जो कि एक अच्छे कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन थी, और देखा जाए तो उससे भी बेहतर यानी कि सप्लाई कट आया 70 बिलियन क्यूबिक फीट। और मेरा मानना है जैसे जैसे गर्मी पीक पे आती हुई दिखेगी वैसे वैसे जो कूलिंग डिमांड है वो बढ़ेगी, और ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है अगर इस सप्लाई कट देखने को मिलता है तो नेचुरल गैस के प्राइसेस को और बूस्ट मिलने वाला है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव। मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी एक और सप्लाई कट देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे नेचुरल गैस में मैं सुपर बुलिश हूँ फिलहाल, और क्रूड ऑयल में 6700 के लेवल का वेट करूंगा ताकि हम एक बड़ी मोमेंटम, एक बड़ी रैली को प्ले कर पाए। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। अगर आपको कोई फीडबैक या सजेशन या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के चलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट हम देते रहते हैं, खासकर क्रूड और नेचुरल गैस के चार्ट्स जो कि ट्विटर और टेलीग्राम पे अपडेट होते हैं। फॉलो जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।